स्टूडेंट, आज हम हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है डाकघर। डाकघर अर्थात पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस हमारे क्या काम होता है? पोस्ट ऑफिस एक ऐसी सुविधा है जिसमें हम पोस्ट को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, रुपए जमा करवा सकते हैं या रुपए भेज सकते हैं। तो हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। B23235 यमुना विहार। सबसे पहले हम पत्र लिखने से पहले सबसे पहले उसका क्या लिखेंगे? एड्रेस। फिर दिल्ली सिटी का नाम, दिनांक, जिस डेट को हम ये पत्र लिख रहे हैं। प्रिय भाई अमन, हम किसको लिख रहे हैं? नमस्ते। कल मैं अपने अध्यापक के कहने पर डाकघर से टिकट खरीदने गया था। तो रजत है वो अमन को क्या बोल रहा है कि कल मेरे अध्यापक अर्थात टीचर ने बोला था कि आप डाकघर से टिकट खरीदने गया था। टिकट्स कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से टिकट परचेज करने वो गया था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वहाँ मैंने क्या क्या देखा। अब रजत है वो अपने भाई को ये बताना चाहता है कि वो डाकघर गया था और उसने डाकघर में क्या क्या चीज़ें देखी। डाकघर डाक को कार्यालय कहते हैं। अब वो सबसे पहले क्या बताता है? डाकघर डाक के कार्यालय को कहते हैं, पोस्ट के ऑफिस को कहते हैं। तो डाकघर किसे कहते हैं? पोस्ट के ऑफिस को। तो ये प्रश्न आ सकता है, डाकघर किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? डाकघर डाक के कार्यालय को कहते हैं। डाकघर में हमें बहुत लाभ है। डाकघर में हमें क्या क्या लाभ है अब वो बता रहा है। यहाँ पर डाक भेजने प्राप्त करने का प्रबंध होता है। या तो हम पोस्ट को भेज सकते हैं या फिर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। उन सब का मैनेज वहाँ पर होता है। खिड़की के पीछे बैठे क्लर्क से लोग कार्ड, लिफाफे, टिकटें आदि खरीदते हैं। अब वहाँ पर एक खिड़की होती है, उसके पीछे एक क्लर्क बैठा होता है। उस क्लर्क का काम होता है वो कार्ड, लिफाफे अर्थात एनवलप, टिकट्स आदि खरीदते हैं। अब विंडो होती है, जैसे अपन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं हम टिकट खरीदने के लिए, कहाँ पे? विंडो के पीछे एक बैठा होता है, उससे अपन टिकट खरीदते हैं। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी खिड़की के पीछे एक क्लर्क बैठा होता है, उससे हम लिफाफे, कार्ड या फिर आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। दूसरी ओर एक रजिस्ट्री करने वाला होता है, उसी दूसरी ओर एक और होता है, वह रजिस्ट्री करके देता है। यह किसी आवश्यक पत्र या पार्सल को रजिस्टर करके उसकी रसीद दे देता है। अगर हमने कोई लेटर या फिर हमने कोई पार्सल भेजा है तो वो हमें उसकी रसीद देता है, रसीद अर्थात रिसिप्ट देता है। तीसरी ओर मनी ऑर्डर लेने वाला बैठा होता है। तीसरी ओर कौन बैठा होता है? मनी ऑर्डर लेने वाला, जो मनी ऑर्डर लेता है। मनी ऑर्डर का मतलब जो हमने को मनी कहीं भेजनी हो, मनी कहीं ट्रांसफ़र करनी है, उसी को हम बोलते हैं मनी ऑर्डर। डाकघर से हम अपने रिश्तेदारों और मित्रों को पत्र भेज सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही हम अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने मित्र को क्या भेज सकते हैं? पत्र, लेटर, और उनके समाचार प्राप्त कर सकते हैं कि वो कैसे है, कहाँ पर है और किस हालचाल में। रुपये भेजने में भी वह हमारी सहायता करता है। रुपये भेजने में कौन सहायता करता है? पोस्ट ऑफिस। लोग डाकघर में कौन कौन से खाते खोल सकते हैं? तो सबसे पहले लोग डाकघर में बचत खाता खोलकर अपने रुपया जमा करवाकर कॉपी, पासबुक पर मोहर लगवा सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट हो गया? बचत खाता, सेविंग अकाउंट, जिसमें लोग अपने रुपये सेव कर सकते हैं और वो पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। प्रूफ के तौर पर हमें एक पासबुक प्राप्त होती है, उस पासबुक पर उसकी एंट्री होती है और उसमें हम मोहर लगवाते हैं। जब वे चाहे अपने खाते से पैसा निकलवा सकते हैं। जब अपने को ज़रूरत हो रुपए की, हम पोस्ट ऑफिस जाकर अपने रुपए निकलवा सकते हैं। हम अब सेविंग अकाउंट के अतिरिक्त और कौन कौन से खाते हैं? तो बचत खाते के अतिरिक्त डाकघर द्वारा आवर्ती जमा खाता रिक्योरिंग अकाउंट, डिपॉजिट, उसमें पर मंथ या फिर पर ईयर अमाउंट डिपॉजिट होता है, वो अपना वहाँ पर सेव होता है। फिर है सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट, इतना अमाउंट इतने ईयर के लिए वहाँ पर फिक्स कर दिया गया। भविष्य निधि संचय, प्रोविडेंट फंड, हमको फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना है तो हम भविष्य निधि संचय में डिपॉजिट करवाते। राष्ट्रीय बचत खाता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये लंबी अवधि के लिए होता है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए एक स्कीम है, एक प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है कि ताकि उनके फ्यूचर में उनकी पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के दहेज के लिए माँ बाप रुपए पैसे इकट्ठा करके उस टाइम उसको ज़रूरत के समय वो बाहर निकलवा सकते हैं। किसान विकास पत्र, जो किसानों के लिए है, आदि की सुविधाएं भी दी जा रही है, जो जनसाधारण के बीच लोकप्रिय हुई है। तुम भी एक दिन स्वयं डाकघर अवश्य जाना। रजत अपने भाई को बोल रहा है
कि मैं तो डाकघर गया था और मैंने बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें देखी और मुझे उनसे बहुत सारा नॉलेज भी मिला। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक दिन डाकघर ज़रूर जाना। आशा है बहन अनिष्का स्वस्थ और प्रसन्न होगी। साथ ही में वो अपनी बहन को पूछ रहा है कि उसकी बहन है वो स्वस्थ, हेल्थी और खुश होगी। मम्मी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तो ये पत्र लिखा किसने है? रजत गोयल ने। किसको? अपने भाई अमन को। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिली है कि आप भी एक दिन जब भी जाओ अपने पेरेंट्स के साथ एक बार पोस्ट ऑफिस ज़रूर जाना। और जैसे रजत ने अपना बताया कि मैंने पोस्ट ऑफिस जाके क्या क्या देखा, आप भी ज़रूर बताना कि आपने पोस्ट ऑफिस जाकर क्या क्या देखा। धन्यवाद।